और दिव्य को अपनी बाहों में भरकर हवा में तैरने लगता है। दोनों के बीच एक गहन भावनात्मक क्षण बीतता है। धीरे धीरे दोनों के कपड़े उतरने लगते हैं। दिव्य की आंखों से मोती बह रहे थे। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट कहानी वाली। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। यहाँ मैं सुनाती हूँ मेरी लिखी कहानियाँ, कुछ रोमांटिक, कुछ डरावनी, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी कि कहानियाँ क्या है और असलियत क्या। अगर आपको मेरी लिखी हुई कहानियाँ ज़रा सी भी अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा ताकि आप आने वाली सभी कहानियों को सुन सकें। बाकी सारी वीडियोस को भी चेक करिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी लिखी कहानियाँ ज़रूर अच्छी लगेंगी। यह है हमारी कहानी झूठों की झूठी दुनिया का तीसरा एपिसोड, विदाई का रास्ता। अगर आपने इस सीरीज़ के 2 और एपिसोड नहीं सुने हैं तो मैं कहूँगी पहले जाकर एपिसोड 1 और एपिसोड 2 ज़रूर सुनकर आइए, तब आपको ये कहानी ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। तो देर ना करते हुए हम चलते हैं हमारी आज की कहानी की तरफ, आज के एपिसोड की तरफ। आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट, दिन का समय। एक बहुत प्राचीन से हॉल में एक प्रोफेसर प्राचीन सभ्यताओं के बारे में बता रहे हैं। 4 साल समय के साथ बहुत कुछ बदल गया। आतिफ अब वो डरा हुआ असुरक्षित लड़का नहीं था। कॉलेज के हॉल्स में उसकी एक नई पहचान बनी थी, एक गंभीर और मेहनती आर्कियोलॉजी स्टूडेंट की। आतिफ की नोटबुक पर उसकी हैंडराइटिंग से लिखा था पोर्टल थ्योरी, इंटरडायमेंशनल ट्रैवल इन एंशिएंट माइथोलॉजी। आतिफ किताबों की ढेर से लदा हुआ चल रहा था कि उसके पीछे एक साधारण दिखने वाला इंसान, पर जिसकी आँखों में एक अजीब सी चमक थी, नीली आँखें। उसने आतिफ के कंधे पर हाथ रख दिया। आतिफ पीछे मुड़कर देखा और बोला, अरे दिव्य। जी, दिव्य अब पूरी तरह से मानव रूप धारण कर चुका था। उसने अपने जादू से रूप बदलने की कला सीख ली थी। आतिफ, आज प्रोफेसर ने एक एंशिएंट पोर्टल के बारे में बताया। वो तुम्हारी बुक्स की तरह लग रहा था, जैसे गेट्स तुम बनाते हो। दिव्या, हाँ, पर अब यही मेरी दुनिया है और मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। एक छोटी सी दुकान जिसके बाहर बोर्ड लगा था फ्यूचर विज़न, एक आकर्षक ढंग से सजी हुई दुकान। अपना वर्तमान जाने। अंदर मोमबत्ती जल रही थी और रहस्यमय वातावरण था। एक लड़की दिव्य के सामने बैठी थी। दिव्य उसकी हथेली देख रहा था। दिव्य सॉफ्ट वॉइस में, आपकी माँ की तबीयत ठीक हो जाएगी, डॉक्टर सही इलाज कर रहे हैं। युवती, आपको कैसे पता? मैंने तो नहीं बताया। दिव्य, यही तो मेरा काम है। दिव्य के पीछे खड़ा आतिफ मुस्कुराता रहा। वह दुकान की किताबें व्यवस्थित कर रहा था। आतिफ, आज तो बहुत सारे ग्राहक आए, कम से कम इस महीने का किराया तो निकल ही आएगा आराम से। दिव्य, आतिफ दोनों ही आतिफ के कॉलेज की एक रिसर्च ट्रिप पर जाते हैं जो उन्हें आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ से मिलता है, नॉर्थ ईस्ट के हरे भरे जंगलों में। और आतिफ दिव्य को लेकर इसलिए आया है क्योंकि वहीं पर वो जो पोर्टल की बात कर रहे थे वो वहीं कहीं है जो उन्हें ढूंढना है। हरे भरे जंगलों में आतिफ और दिव्य पुराने नक्शे लेकर चल रहे हैं। आतिफ नक्शा देखते हुए, स्थानीय बातों के अनुसार इस इलाके में आकाश द्वार था जहाँ से देवता आते जाते थे। अचानक दिव्य स्तब्ध हो गया। उसकी आंखें चौंधिया गई। उसकी आंखों से रोशनी आने लगी, एक सुनहरी रोशनी। दिव्य को एक प्राचीन झील दिखाई दे रही थी। पानी के बीचों बीच एक चमकदार स्पंदन करता हुआ पोर्टल तैर रहा था। वह अपनी दुनिया की झलक देखता है,
हरे भरे जंगल, उड़ते हुए जीव, चमकदार महल। एल्फ, ये मेरे घर का। वो नीचे गिर जाता है। जब एल्फ को होश आता है तो वो गेस्ट हाउस में होता है। आतिफ उसके पास नहीं आता। उसके फ़ोन में एक मैसेज होता है कि तुम आराम करो, तुम थक गए थे, मैं पार्टी से आकर तुमसे मिलता हूँ। आतिफ शोध दल के पार्टी से घर लौटता है, नशे में धुत लड़खड़ाता हुआ। आतिफ, दिव्य, तुम यहाँ हो? फिर तुम यहाँ क्यों होगे? तुम्हें तो जाना है ना उस रास्ते से। दिव्य उसे संभालता हुआ, आतिफ क्या हालत बना रखी है, इतनी क्यों पी रखी है? वो उसे सोफे पर बिठाता है, उसके मोजे उतारता है और कहता है, इतने सालों से मैं यहाँ रह रहा हूँ और अब भी मैं इंसानों को समझ नहीं पाता। कोई ऐसी चीज़ क्यों पीना चाहेगा जिससे उसे होश ही ना रहे। दिव्य आतिफ के जूते उतार रहा है और उसके गंदे कपड़े बदलने में मदद कर रहा है। आतिफ अचानक उसका हाथ पकड़ लेता है। उसका हाथ पकड़ते ही उनके कमरे के फायरप्लेस में आग लग जाती है। दिव्य आग की तरफ देखता है और फिर आतिफ की तरफ। तुम्हें? आतिफ कहता है, इतने साल तुम्हारे साथ रहा हूँ, कुछ तो सीखा ही होगा मैंने भी। आतिफ, मैं जानता हूँ तुम्हें वो रास्ता मिल गया है, पोर्टल तुम्हारे घर का रास्ता है। मैं तुम्हें जाने नहीं देना चाहता तुम्हारे सिवा। आतिफ दिव्य को ज़ोर से गले लगा लेता है। यह गले मिलना सिर्फ दोस्ती से कहीं ज़्यादा गहरा था। दिव्य, आतिफ, मैं। इसी के साथ आतिफ अपने अंदर की सारी जादुई शक्तियों को लगाता है और दिव्य को अपनी बाहों में भरकर हवा में तैरने लगता है। दोनों के बीच एक गहन भावनात्मक क्षण बीतता है। धीरे धीरे दोनों के कपड़े उतरने लगते हैं। दिव्य की आंखों से मोती बह रहे थे। दीवार पर पड़ती उनकी छायाएं धीरे धीरे एक होती है। कमरे की रोशनी मध्यम हो जाती है। आतिफ पहले दिव्य को चूमता है, फिर उसे इस तरह प्यार करता है कि कमरे में दोनों की सिसकियां गूंजने लगती हैं। सुबह की पहली किरण खिड़की से अंदर आ रही है। दिव्य की आंखें खुलती हैं। वह आतिफ को देखता है जो पहले से जाग चुका है और शांति से उसे देख रहा है। आतिफ बहुत कोमल आवाज़ में कहता है, मैं जानता हूँ तुम्हें वो पोर्टल मिल गया है। दिव्य कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं। आतिफ, मैं मन पढ़ सकता हूँ, तुम ही ने सिखाया है मुझे, भूल गए? एल्फ, दिव्य, पर कल रात के बाद तुम मुझे क्यों जाने दे रहे हो? आतिफ, क्योंकि मैं जानता हूँ इस दुनिया में तुम जी नहीं पाओगे। तुम्हारी शक्तियाँ दिन ब दिन कम हो रही है और सच्चा प्यार कभी किसी को उसके खिलाफ रोकता नहीं है। कभी कभी प्यार की सबसे बड़ी निशानी यही होती है कि तुम किसे अपने पास रखते हो, प्यार को या प्यार की खुशी की वजह को। अगर आपको मेरी लिखी हुई कहानी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। अगर आपने इसके पहले एपिसोड्स नहीं सुने हैं तो मैं कहूँगी आप उन्हें भी सुनिएगा, आपको अच्छा लगेगा। तब तक अपना ध्यान रखिएगा।